हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एरर। बेटा ये आपका 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है एरर। बेसिक से बात करें तो एरर का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती। फॉर एग्जांपल मुझे ये लेंथ मेजर करनी है और ये लेंथ सपोज 30 सेंटीमीटर है, लेट कर लिया हमने। तो अगर इसमें कोई भी मेजरमेंट में डिफरेंस आएगा, ये सभी किस में आएंगे बेटा, एरर में आएंगे। वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा कि भाई एरर क्या होते हैं, किस तरह से चेंज होते हैं, वो हम यहाँ पर बेटा डिस्कस करते हैं। एरर की बात करें तो बेटा एरर होता क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास कोई भी एक लेंथ है जो कितनी एक्चुअल में 30 सेंटीमीटर है, और मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ कि भी इसको टेप से फिर से मेजर करे, और उसकी जो लेंथ है, मेजरमेंट है, वो आती है 29.8 सेंटीमीटर। का मतलब क्या बेटा, 30 सेंटीमीटर माइनस 29.8 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर का उसकी रीडिंग में क्या आ गया बेटा, एरर आ गया। उसकी रीडिंग में क्या आ गया बेटा, एरर आ गया। जो एक्चुअल में वैल्यू होती है और जो मेजर्ड वैल्यू होती है, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, एरर का नाम देते हैं। होप सो आपको एरर जो है बेसिक वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एरर। बात करें बेटा तो 3 तरह के एरर होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर, सेकंड वन इज रैंडम एरर एंड थर्ड वन इज ग्रोस एरर। वन बाय वन तीनों का डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर। द कॉज ऑफ सच एरर आर नोन टू अस एंड सो कैन बी रिमूव्ड। किस कारण से एरर आया है, उसका जो सोर्स है वो हमको पता होता है, और सोर्स पता है तो क्या कर सकते हैं बेटा, उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट खराब है या कोई एमीटर हमने लिया, वोल्ट मीटर हमने लिया और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो हमको पता है कि ये डैमेज है, इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारी जो रीडिंग है वो ठीक आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज रैंडम एरर। जैसा ही नाम से ही पता चलने लग रहा है, रैंडम एरर का मतलब क्या होता है बेटा, वे सभी एरर जिसका कोज, जिसका कारण हमको नहीं पता होता है कि वो क्यों आने लग रहे हैं, तो वे सभी किस में आते हैं, रैंडम एरर में आते हैं। ये क्या होते हैं, चांस एरर होते हैं एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड। चांस एरर बाई चांस आ जाते हैं और इसको हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि क्यों जो है वो एरर आने लग रहा है। लेकिन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन इसको मिनिमाइज कर देंगे, कम करते चलेंगे। कैसे, जो ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जांपल हमने जो रीडिंग है वो 1 टाइम ली है, उसको हम 5 टाइम जो है वो ले देंगे, उसका मीन निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एरर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ग्रोस एरर। अब ग्रोस एरर कौन सा होता है बेटा, द एरर अराइजेज ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है उसकी केयरलेसनेस के कारण जो एरर आते हैं वे सभी किस में आते हैं बेटा, ग्रोस एरर होते हैं। सो कैन बी रिमूव्ड बाय प्रॉपर केयर। इसको रिमूव किया जा सकता है बाय प्रॉपर केयर। प्रॉपर केयर करके, फॉर एग्जांपल उसको जो वायर है वो किसी और इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट करना था लेकिन उसने कर किसी और में दिया, तो क्या है, उसकी केयरलेसनेस है। उसको अगर प्रॉपर केयर से वो काम करेगा तो जो रीडिंग है वो प्रॉपर आएगी। तो बेटा क्या होता है, ग्रोस एरर होता है। होप सो सभी टाइप जो है एरर की वो समझ में आ गई होगी। अब बात करें बेटा मेजरमेंट ऑफ एरर की। जो मेजरमेंट ऑफ एरर है इसमें हमारे पास कितने टाइप से हम मेजर करते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर, सेकंड वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड वन इज रिलेटिव एरर एंड फोर्थ वन इज परसेंटेज एरर। वन बाय वन चारों को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होते हैं, क्या इनके फॉर्मूलेज हैं, वे सभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी है उसकी एक्चुअल में वैल्यू और जो हमने उसमें मेजर किया है उसकी वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। बेसिक फॉर्मूला क्या बेटा इसका, डेल्टा ए आई इज इक्वल टू ए माइनस ए आई। ए आई मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप कितनी भी ले सकते हो, 1 2 3 4।
ये आपका क्या बेटा एब्सोल्यूट एरर है। सेकेंड वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? इट इज द मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। इससे पहले वाला हमने किया था बेटा एब्सोल्यूट एरर, तो उसमें जितनी भी वैल्यू आई थी उन सबका मीन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा ए बार, और जितनी भी वैल्यू है उसे क्या कर देंगे बेटा डिवाइड कर देंगे, मीन निकाल देंगे। सिंपल सा मॉडुलस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एरर है, एरर मीन्स गलती, और गलती को जितना ज़्यादा उसके उतना रिमूव करना होता है। तो एरर को क्या करते हैं जितना ज़्यादा उसके उतना रिमूव करते हैं। उतना रिमूव करेंगे तो क्या होगा, कभी भी माइनस यूज नहीं करेंगे, हमेशा क्या यूज करेंगे प्लस यूज करेंगे। ऑल्सो ये आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला किसका बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर का है। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एरर। हम बात करें रिलेटिव एरर की, रिलेटिव एरर क्या होता है, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो भी हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आया था डेल्टा ए बार, उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ बेटा, जो ट्रू वैल्यू आई है उसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाए रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर वो आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर इन द ट्रू वैल्यू। जो हमारे पास लास्ट टाइम जो रिलेटिव एरर का जो वैल्यू आई थी उसको क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा परसेंटेज आएगा कि परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा। अब जितने भी हमने ये चारों पढ़े हैं इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम एक्सप्लेन करते हैं कि न्यूमेरिकल की हेल्प से कि भाई क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पर बेटा हम बात करें तो एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको सोल्व आउट करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज रिकॉर्डेड एज 2.56, 2.62, 2.70, 2.58, 2.45 respectively. Find the time period, absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error। जितने भी हमने किए थे बेटा सारे यहाँ पर सोल्व आउट करेंगे। वन बाय वन देखते हैं बेटा। यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है, इसकी जो वैल्यू है 5 जो वैल्यू है वो हमने ले रखी है। आपको पहले पता होना चाहिए ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू सिंपल सा बेटा क्या करते हैं इसका मीन निकाल देते हैं। तो अगर हम मीन निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 2.56 प्लस 2.62 प्लस 2.70 प्लस 2.58 प्लस 2.45 बाई नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा इसका मीन आ जाएगा, और मीन कितना आएगा 2.58 सेकंड क्या आ गया मीन आ गया। बेटा ये आपके पास क्या होगी ट्रू वैल्यू होगी। फर्स्ट हमारे पास ये जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड हमारे पास क्या था बेटा एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा, जितने भी आपके पास वैल्यू हैं ट्रू वैल्यू में से वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा डेल्टा T1 क्या आ जाएगा ट्रू वैल्यू 2.58 माइनस 2.56। फर्स्ट वैल्यू आपके पास ये है कितना आ जाएगा 0.02। सेकंड में बात करें 2.58 माइनस 2.62, यहाँ पर देखना कितना आ जाएगा बेटा माइनस 0.04। थर्ड की बात करें, थर्ड कितना आ जाएगा बेटा 2.58 माइनस 2.70, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 0.12। 2.58 माइनस 2.58 कितना आ जाएगा बेटा 0। डेल्टा T5 कितना आ जाएगा बेटा 2.58 माइनस 2.45 कितना आ जाएगा 0.13। ये सभी आपके पास क्या आ गए बेटा एब्सोल्यूट एरर आ गए। सभी क्या आ गए बेटा आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ गए। इसके बाद थर्ड आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आया है उसका क्या निकाल दो मीन निकाल दो। मैंने एक बात आपको वहाँ पर मेंशन की थी फॉर्मूले में, आपने देखा है कि उसमें क्या था मॉडुलस लगा रखा था। मॉडुलस लगाने का मतलब है कि माइनस इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर क्या जाएगा बेटा 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.12 प्लस 0 प्लस 0.13 बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है बेटा 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 से हम डिवाइड कर देंगे। सोल्व आउट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 0.31 बाई 5।
और ज़्यादा इसको सोल्व आउट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 0.062। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। फोर्थ हमने क्या निकालना था बेटा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था डेल्टा टी इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना था बेटा आपके पास अभी हमने निकाला 0.062 और ट्रू वैल्यू क्या है 2.58। ये क्या आ जाएगी बेटा आपका रिलेटिव एरर की वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ एंड लास्ट परसेंटेज एरर। अगर परसेंटेज एरर की बात करें तो वो क्या था बेटा 0.062 बाई 2.58 इंटू 100 और यहाँ पर परसेंटेज जो एरर है वो कितना आ जाएगा बेटा 2.4%। होप सो आपको बेटा समझ में आया होगा। कंप्लीट आपका ये न्यूमेरिकल है। सभी जो अभी तक हमने 4 टाइप के जो एरर यूज किए थे मेजरमेंट ऑफ एरर में सभी मैंने अलग अलग यहाँ पर आपको निकाल के दिखा दिए हैं। आगे चलते हैं बेटा कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। बेटा कम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात करें तो यहाँ पर कम्बिनेशन ऑफ एरर्स में आपके पास 5 टाइप के जो एरर हैं वो आते हैं। कौन कौन से एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर। 5 टाइप के हैं। 1 बाय 1 सभी को देखते हैं कि क्या होते हैं। साथ में बेटा इसका जो सॉल्यूशन है वो भी करते हैं। एडिशन की बात करते हैं। एडिशन का मतलब क्या होता है ऐड करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटा 2 क्वांटिटी हैं ए और बी, दोनों को प्लस कर दिया और मेरे पास कोई क्वांटिटी बन गई थर्ड एक्स। फिर मैंने मान लिया लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी द एरर इन ए एंड बी। फिर अब मैंने मान लिया बेटा कि ए में एरर डेल्टा ए है और बी में एरर डेल्टा बी है। यहाँ पर पुट करते हैं बेटा क्या आ जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ पर बात करें बेटा जो ये डेल्टा है ये स्मॉल वैल्यू है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कितने % मार्क्स आएंगे आप कहते हो कि 80% मार्क्स आएंगे। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप श्योर हो कि 80% आएंगे, आप कहते हो नहीं 2% ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो 2% ऊपर नीचे है ये क्या बेटा यहाँ पर एरर है और ये कभी भी ये वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब इसमें भी एरर आ गया इसमें भी एरर आ गया तो जो आपके पास मेन वैल्यू उसमें भी क्या आ जाएगा बेटा एरर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ से देखें तो x की वैल्यू क्या बेटा a प्लस बी, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और प्लस माइनस डेल्टा x क्या आ गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। ये कंप्लीट फॉर्मूला आ गया किसका बेटा एडिशन का। अगर एडिशन में एरर निकालनी है तो ऐसे निकालेंगे। एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम देखते हैं कि किस तरह से होगा बेटा ये। नेक्स्ट वन इज टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज में बेटा अभी 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि सीरीज का मतलब क्या होता है बेटा कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये किसका एक न्यूमेरिकल है बेटा एडिशन का न्यूमेरिकल है। आपको R1 की वैल्यू गिवन है 100 प्लस माइनस 3 ओम और R2 की वैल्यू आपको गिवन है 200 प्लस माइनस 4 ओम। अब जो ये वैल्यू है ये तो बेटा क्या है इसमें एरर है और ये क्या है मीन वैल्यू है। अगर बात करें R की तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी R1 प्लस R2। जब यहाँ पर बात करते हैं बेटा तो ट्रू वैल्यू की बात करते हैं जो मेन वैल्यू होती है। कितनी है यहाँ पर 100 प्लस 200 कितनी हो गई बेटा 300 ओम। यहाँ पर क्या आ गया बेटा ट्रू वैल्यू आ गई उसकी मेन वैल्यू आ गई। अब उसमें एरर की बात करें तो एरर का क्या फॉर्मूला था बेटा प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 दोनों को सम अप कर देना सिंपल सा। इसका कितना बेटा 3 है प्लस इसका कितना 4 टोटल कितना हो गया बेटा प्लस माइनस 7 ओम। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी R प्लस माइनस डेल्टा ऐसे लिखते हैं बेटा और कितना हो जाएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम। ये किसका न्यूमेरिकल आ गया बेटा आपका एक
एडिशन का जो है उसका न्यूमेरिकल मैंने आपको लेके सोल्व आउट करके बताया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज सब्सट्रैक्शन। वो एडिशन था बेटा, ये क्या है सब्सट्रैक्शन, कि भाई सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं बेटा कि हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटी है a माइनस बी एक्स, उसमें प्लस था, इसमें क्या है बेटा माइनस है। फिर से वही लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बी द एरर इन ए एंड बी। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ पर इसके कारण जो इसमें आएगा एरर वो क्या होगा, वो क्या आएगा डेल्टा x आ जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस माइनस डेल्टा x क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या बेटा a माइनस बी, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा x क्या आ गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि ये वही फॉर्मूला आ गया जो आपने एडिशन में फाइंड आउट किया था। एडिशन में भी हमारा एरर निकालने का यही फॉर्मूला था और सब्ट्रैक्शन में भी यही आ गया। देखो इसका यूज करते हुए एक न्यूमेरिकल करते हैं। टू डिफरेंट मासेज आर डिटरमाइंड एज 40.8 प्लस माइनस 0.3 kg एंड 20.5 प्लस माइनस 0.4 kg। व्हाट इज द डिफरेंस इन मासेज। आपको एक मास दे रखा है 40.8 प्लस माइनस 0.3 kg और सेकंड मास दे रखा है आपको 20.5 प्लस माइनस 0.4 kg। आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा m1 माइनस m2। ट्रू वैल्यू क्या है 40.8 माइनस 20.5। सोल्व आउट करते हैं बेटा कितना आ जाएगा 20.3 kg। ये तो क्या आ गया आपके पास बेटा मेन वैल्यू आ गई। अब देखते हैं इसमें एरर। एरर क्या होता है डेल्टा m प्लस माइनस डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2। डेल्टा m क्या हो जाएगा प्लस माइनस, फर्स्ट में एरर कितना दे रखा है बेटा 0.3 और उसमें दे रखा है 0.4, कितना हो जाएगा प्लस माइनस 0.7। लिखेंगे कैसे m प्लस माइनस डेल्टा m, ये कितना था 20.3 और प्लस माइनस एरर कितना था बेटा 0.7 kg। ये आपके पास टॉपिक आ गया किसका एरर इन सब्सट्रैक्शन। ऑल्सो आपको ये न्यूमेरिकल से समझ में आ गया होगा कि भाई जो डिफरेंस का जो न्यूमेरिकल एरर का वो कैसे निकलेगा। एरर निकालने का जो फॉर्मूला वो बेटा सेम है। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन। अब बेटा बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो हमारे पास अब की बार x क्या है बेटा a इंटू बी है। फिर से वही लेट डेल्टा a एंड डेल्टा b बी द एरर इन a एंड b। a में एरर कितना बेटा a है, डेल्टा a है और b में एरर कितना बेटा डेल्टा b है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b और यहाँ पर इसके कारण इसमें एरर आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। यही आ जाएगा बेटा इसमें, कोई डाउट इसमें। यहाँ से x कॉमन निकालते हैं बेटा, क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स। ये बाई में x क्यों आया बेटा, क्योंकि इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया, इसका आंसर आया है। ऐसे ही a को कॉमन निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए और b को कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। क्लियर है बेटा। अब यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू क्या है a इंटू बी, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स। यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई बी। आपको पता बेटा ये एरर है नीचे और ये इसकी ट्रू वैल्यू, और ये क्या होगी, ये कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगी तो ये क्या होगी पॉइंटों में आएगी। और अगर कोई भी वैल्यू पॉइंटों में आती है, फॉर एग्जांपल 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 तो क्या होता है बेटा वो होता है 0.01 और ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है। तो जो ये वाली टर्म है इसको हम बेटा हम क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे।
1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और हमको अगर निकालना हो प्लस माइनस डेल्टा एक्स तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू एक्स। एरर निकालने का मल्टीप्लिकेशन में आपके पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। डेरिवेशन कहीं आते नहीं है, लेकिन मैं आपको करवाने लग रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो ये फॉर्मूले जो जनरेट हुए हैं ये कैसे हुए हैं, कहाँ से हुए। इस पे बेस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड आर मेजर्ड एज 200 प्लस माइनस 5 मीटर एंड 100 प्लस माइनस 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड विद द एरर लिमिट। आपको बेटा एल दे रखा है कितना, 200 प्लस माइनस 5 मीटर और बी दे रखा है 100 प्लस माइनस 4 मीटर। एरिया निकलवा रहे हैं। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। एल इंटू बी की बात करें तो क्या हो जाएगा, 200 इंटू 100 और ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 20,000 मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ए की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना बेटा, डेल्टा ए निकालना। डेल्टा ए कैसे निकलेगा, प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू ए। सबकी वैल्यू पुट करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा एल की वैल्यू कितनी बेटा, 5 बाई 200 प्लस 4 बाई 100 इंटू ए। ये कितना था बेटा, 20,000। और इस पूरे को सोल्व आउट करते हैं तो बेटा कितना आ जाता है यहाँ पर, प्लस माइनस 1300। इसको लिखेंगे कैसे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ये कितना था आपके पास, 20,000 प्लस माइनस 1300 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एक कंप्लीट न्यूमेरिकल आ जाएगा किसका, मल्टीप्लिकेशन का। होप्स आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल सा फॉर्मूले जो हैं वो ऐड करने हैं। नेक्स्ट वन इज डिवीजन। अब बेटा डिवीजन की बात करें तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए बाई बी। बेटा डिवीजन का करने से पहले मैं आपको एक मैथ का जो फॉर्मूला है वो बताना चाहूँगा। आपके पास एक बाइनोमियल थ्योरम होती है, मैथ में आती है 11th में, जो हमको क्या बताती है कि 1 प्लस एक्स की पावर n किसके इक्वल हो जाती है, 1 प्लस एन एक्स के इक्वल हो जाती है। ये पावर जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है आगे। इफ़ एंड ओनली इफ कब होती है ऐसा, जब x इज वेरी लेस देन 1। अगर x बहुत ज़्यादा स्मॉल है 1 से, तो आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n किसके इक्वल हो जाती है, 1 प्लस एन एक्स के इक्वल हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी द एरर इन ए एंड बी। सेम लाइन जो पहले लिख रहे थे बेटा यहाँ पर। तो आपके पास x प्लस माइनस डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ से फिर से x को कॉमन निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। a कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और b कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। फिर से यहाँ से x की वैल्यू क्या, a बाई बी, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी विद पावर माइनस। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, जो पावर आगे जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स बाई एक्स 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। पहले आ जाएगा तो क्या होगा बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज करने का ज़्यादा इफेक्ट हमारे में नहीं आएगा, क्योंकि माइनस एरर में ज़्यादा रोल होता नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। पहले की तरह फिर से ये क्या हो जाएगा बेटा, नेगलेक्ट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी
इंटू एक्स। सेम फॉर्मूला एरर निकालने का जो हमने पहले निकाला था वही फॉर्मूला आ जाएगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में थी, यहाँ पर क्या बेटा डिवीजन में। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको दे रखा है, V आपको दे रखा है बेटा 100 प्लस माइनस 2 वोल्ट, और करंट आपको दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। ये आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है, आपसे पूछ रखा है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I। V की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, I की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। क्या आ जाएगा बेटा 10 ओम आ जाएगा। अब इसमें एरर की बात करें तो डेल्टा आर क्या आ जाएगा, फिर से वही प्लस माइनस डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I और इंटू आर, प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, यहाँ पर क्या है 100 है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 बाई यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा जो आर है वो आपको 10 गिवन है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये लगाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 100 एलसीएम आ गया 2 प्लस 5 इंटू 10। तो यहाँ पर बेटा डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/100 इंटू 10। तो प्लस माइनस डेल्टा आर कितना आ गया बेटा 0.7, और यहाँ से आर प्लस माइनस डेल्टा आर क्या लिखेंगे 10 प्लस माइनस 0.7 ओम। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल आ गया बेटा किसका, डिवीजन का। होप सो आपको डिवीजन वाला जो मेथड है वो भी समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को रोक के ध्यान से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा पावर। अगर पावर की बात करें तो पावर क्या होता है बेटा x इज इक्वल टू ए की पावर n, सिंपल। और फिर से हमने मान लिया लेट डेल्टा ए बी द एरर इन ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा a प्लस माइनस डेल्टा ए, इसकी पावर कितनी है n, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। अगर यहाँ से बेटा x कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x, और यहाँ से a की पावर n कॉमन निकलेगी तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a/a, और पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। फिर से x की वैल्यू क्या है a की पावर n, कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था पहले ही 1 प्लस x की पावर अगर n है तो किसके इक्वल हो जाती है 1 प्लस nx के इक्वल हो जाती है, इफ एंड ओनली इफ अगर x क्या है वेरी वेरी स्मॉल देन 1 है। तो ये वाली जो थ्योरम है यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। 1 प्लस माइनस डेल्टा x क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस n डेल्टा a/a, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस n डेल्टा a/a। आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा किसका, पावर का। अब इसका भी एक न्यूमेरिकल जो है वो ट्राई कर लेते हैं किस तरह से होगा। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें सपोज जो परसेंटेज एरर है डेल्टा a/a% वो 1% दे रखा है, डेल्टा b/b 2% दे रखा है, डेल्टा c/c 3% दे रखा है, डेल्टा d/d 4% दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी जो x है उसमें कितने परसेंट एरर है, उसमें कितने परसेंट एरर है। अब उसकी बात करते हैं बेटा। आपको क्या निकालना, आपको निकालना डेल्टा x/x निकालना है बेटा, परसेंटेज कितना होगा। पावर है, पावर आगे आ जाएंगी तो क्या आ जाएगा, यहां पर है क्या बेटा a की पावर 2, b की पावर 3, c को ऊपर लेके जाएंगे तो -1, और d को ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2। अब अगर यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और डेल्टा a/a% यहाँ पर आ जाएगा, प्लस फिर से पावर आगे आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा b/b% आ जाएगा। आप देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे आप -1 डेल्टा c/c%। पर आपको बताया था मैंने बेटा कि एरर है उसको मैक्सिमम रिमूव करते हैं तो माइनस का वहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता। तो अगर ऊपर माइनस है प्लस है कोई मैटर नहीं करता, क्या करेंगे हम प्लस ही करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस 1/2 डेल्टा d/d%। अब यहाँ पर बात करें तो बेटा सबकी वैल्यू गिवन है, पुट कर देंगे तो आपके पास डेल्टा x/x% कितना आ जाएगा
2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 4। ये किस पे चला गया बेटा? 2 पे चला गया। तो कितना हो जाएगा? 2 + 6 + 3 + 2। ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 13% एरर आ जाएगा किसमें? डेल्टा एक्स बाई एक्स में। ये आपका न्यूमेरिकल किसका आ गया बेटा? पावर वाले का आ गया। होप सो आपको कंप्लीट जो पावर वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस हो माइनस हो कोई मैटर नहीं करता, आपको क्या लेके चलना है? प्लस ही लेके चलना है। ये कंप्लीट टॉपिक था बेटा आपका एरर का। होप सो आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा, आप अच्छे से इसको देख सकते हो। कंप्लीट टॉपिक जो एरर का है वो ये है। अगर आपको अच्छा लगा, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिली तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।